पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों, मेरी तरफ से सुन लो, हम फिर आजादी मांगेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। अब एक बात होगी, या आपने जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी। या जितने भी सियासी पार्टियों के कायदीन है, कायदीन क्या है? जर्नलों के नौकर है, उनको कहते हैं और इस मुल्क के जर्नलों को कहते हैं। वल्लाह हमने एक बार शुरू किया, कोई किसी एक को भी फिर हम माफ नहीं करेंगे। हमें दीवार के साथ लगाया गया है, हमारे जिंदा रहने के तमाम इम्कानात खत्म कर दिए गए हैं। पार्लियामेंट नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा, एक गलत फहमी है, अदालतें नहीं, गलत फहमियां हैं जो इस बदमाश जर्नलों ने दुनिया में अपनी रिकॉग्निशन के लिए अपने जरूरत के मुताबिक बनाए हैं। हम इस मुल्क के मुक़्तदर हल्कों को साफ अल्फाजों में कहते हैं, आज भी आपके पास मौका है। आज आपने रास्ता रोक दिया है, रोक ले, शौक पूरा करे। मगर हमें अभी पता चला कि आपके पास आने के लिए किस तर्ज की जरूरत है। फिर ऐसा न हो आप यहाँ सुजदारेज होंगे और हम आपके ऊपर होंगे। ये यहाँ के चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे। अगर इस मुल्क के मीडिया में जुर्रत है, अगर इस मुल्क के किसी सियासी पार्टी के लीडर में जुर्रत है, आइए मैं आपको इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। वो अल्लाह अपने वतन के लिए हमारे सर भी कुर्बान है। एहतजाज की जरूरत है, एहतजाज करते हैं और आपको गिरबान से पकड़ने की जरूरत आई जिस दिन, उस दिन आपको पकड़ेंगे। हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। मगर अगर ये जर्नल न आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, अगर पख्तून और बलोच उनके छमड़े निकालेंगे। अगर हमारे दोस्त इब्दुर्रहमान को, जकीम को और गिलमान को फौज ने डायरेक्ट अरेस्ट किए हैं और उनको कहते हैं कि आप वीडियो बनाओ, तस्लीम हो जाओ कि हम PTM वाले नहीं है। और जर्नल, सरेंडर और तस्लीम होने का तारीख आपका है, हमारा नहीं है। दोस्तों, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आज उन लोगों का एहतजाज बर्दाश्त नहीं किया जो 20 सालों से इस रियासत के तोपे, टैंक, जहाजें, खुदकुश बमबार, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, टारगेट किलिंग, लापता अफराद बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने उनके गोलियां बर्दाश्त किए, वो हमारे बातें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मगर आप यकीन रखें, ये बात आज इन मगरूरों को अजीब लगेगी जब मैं आज ये बात करता हूं कि आज आपने हमें अपने फरियाद सुनाने से रोक दिया। वल्लाह तारीख में ये हमारी नाकामी नहीं, आपकी नाकामी समझी जाएगी। ये मैं आज साबित नहीं कर सकता हूं आप लोगों के सामने, मुझे चंद साल मौका दे। ये जो आज आपने रास्ता रोक लिया, वल्लाह मैं साबित करूंगा कि ये आपकी गलती थी, हमारी नहीं। दोस्तों, मैं
पख्तून बेल्ट के मसाइल पर यहाँ बात करना चाहता हूँ। मेरे वतन सांगला के लोग हर रोज कोयले के कानों में मर रहे हैं, कभी टारगेट किलिंग करके मार रहे हैं, कभी कान गिर रहे हैं। इस रियासत के किसी भी अदारे ने, किसी भी पार्लियामेंट ने, किसी भी अदालत ने इसका नोटिस नहीं लिया कि क्या अहकामात, क्या तरतीबात ऐसे किए जा सकते हैं कि ये मजदूर अमवात से बच जाएं। मेरे सवात के लोग हजारों लापता है, एक्स्ट्रा जुडिशली मारा गया है उनके जमीनों पर कब्जे हैं। सेक्शन 4 से लेकर जितने भी वहां सियाही मकामात हैं, वहां पर इस मुल्क के इस फौज ने कब्जा किया है। वहां के लोग अब मोटरवे के नाम पर अपने जमीनों से, अपने खेती बाड़ी से महरूम किए जा रहे हैं। आप दिर की तरफ जाएं तो वहां के लोग एक बर्बाद जिंदगी गुजार रहे हैं, यहां तक कि वहां पर मकई का फसल भी नहीं छोड़ते हैं कि फिर इसमें दहशतगर्द घुसकर चले जाते हैं। दहशतगर्द मकई के फसल तक कैसे आते हैं, आप इस पर बात करो। आज दिर के दियार जो है वो दिर के लोगों को नसीब नहीं, उस पर इस मुल्क के ब्रिगेडियर और जनरल कारोबार कर रहे हैं। दिर के लोगों में हमेशा खौफ व हिरास का एक समा है कि आपको मारा जाएगा। वहां पर सियासत पर पाबंदी है। हमारे दोस्त सजाद पश्तीन हर दूसरे दिन जेल और थानों में होता है कि दीर के सरजमीन से यहाँ पर पुख्तून यूनिटी के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते हो। गुलामी ही गुलामी है। आप आए मालाकंड में, वहां पर आइस और ड्रग्स के कारोबार हैं और वहां के नौजवान सनम ये वो जब उनके खिलाफ उठ खड़े हो गए तो उनको शहीद कर दिए गए और आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। मर्दान के कारोबार, यहाँ मर्दान के नौजवान खड़े होंगे, मर्दान के जितना भी कारोबार है 7,000 दुकानों से लेकर शादी हाल पर फौजियों का कब्जा है। सवाबी के जो पानी का वहां जखीरा है, डैम है जिसे बिजली पैदा हो रही है, 6,500 मेगावाट, इतनी बिजली जो पूरे मुल्क के लिए काफी है, मगर पश्तून बेल्ट को अपने सवाबी की बिजली में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। और आप पिशावर में आए रोज धमाके हैं, आए रोज टारगेट किलिंग है, कभी फौज के नाम पर, कभी सीजीडी के नाम पर, कभी दूसरे दहशतगर्दी के नाम पर पश्तूनों को मारा जा रहा है। खैबर के ना मसाजिद महफूज है, ना उनके घर महफूज है, ना उनके तिरा महफूज है, ना बाड़ा महफूज है। टारगेट किलिंग है और हर रोज खून बहाया जा रहा है। मोहम्मद का यही हाल है। मोहम्मद के मार्बल और नेफ्राइट, इनसे ये जर्नल बता लेते हैं। कब्जे हैं। बाजौड़ का हाल 4,500 टारगेट किलिंग हुए हैं। मैं पहली बार जब बाजौड़ जा रहा था, ये बातें सुन ले इस मुल्क के हुक्मरान, जब मैंने उन नौजवानों को देखा, वो बिल्कुल मदहोश थे मुझे देखकर। मैं हैरान था कि तहरीक के साथ मैंने मोहब्बत देखा था, इस हद तक मोहब्बत कैसे है। फिर एक दोस्त बता रहे थे ये सारे टारगेट किलिंग में जो शहीद हुए हैं उनके औलादे हैं जो आज इस तहरीक के लिए उठे हैं।